जिस तरफ भी नजर जा रही है सिर्फ जलवा है तेगे अली का। सरहद पर इंडोनेशिया का झंडा है, नेपाल की सरहद पर नेपाल का झंडा है, बांग्लादेश की सरहद पर बांग्लादेश का झंडा है। ऐसा नहीं होता है कि नेपाल की सरहद पर हिंदुस्तान का झंडा लहराए और हिंदुस्तान की सरहद पर नेपाल का झंडा लहराए। यानी जो जिस मुल्क का झंडा होता है वो उसी मुल्क की सरहद पर लहराया करता है। लेकिन आओ आकाए दो जहां की बारगाह में चलते हैं, आओ ताहा व यासीन की बारगाह में चलते हैं, आओ मुज़म्मिल मुदस्सिर की बारगाह में चलते हैं, जिनके बारे में आला हजरत फरमाते हैं ऐसे नबी सारे अच्छों से अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। यानी जो जिस मुल्क का झंडा होता है वो उसी मुल्क की सरहद पे लहराता है। लेकिन जैसे ही 12वीं की तारीख आती है, जैसे ही सरकार के विलादत की तारीख आती है, जैसे ही जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख आती है तो सरकार पैदा मक्के में हुए विलादत का जश्न अमेरिका में मनाया जा रहा है। सरकार पैदा मक्के में हुए सरकार के आमद का जुलूस इंडोनेशिया में निकाला जा रहा है। सरकार पैदा मक्के में हुए सरकार की आमद का जश्न भारत में मनाया जा रहा है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के जर्रे जर्रे को मुस्तफा के नूर के सदके पैदा किया, मुस्तफा की आमद की वजह से पैदा किया। तो हम अपने जान माल भी नबी की मिलाद पे लुटा दें तो वो भी कम होगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, वो नबी की शान है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, जो नबी की मिलाद पर अपने माल को खर्च करता है, जो नबी की मिलाद पर अपनी दौलत को लुटाता है, जो नबी की मिलाद पर अपने माल को खर्च करता है, तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि सुनो, जन्नत में वो शख्स मेरे साथ होगा। आगे हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिसने नबी की मिलाद पे, जिसने नबी की याद में, जिसने नबी की पैदाइश में अपने माल को खर्च किया, जश्न मनाया, उसने ये अमल ऐसा किया जैसे कि उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया हो, जैसे उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया हो। अब चले फकीरों की जमात। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, ओ नबी के जुलूस पर फतवे देने वालों, नबी की याद मनाने से रोकने वालों, ए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जब पूछा ख्वाजा हसन बसरी से कि जरा ये तो बताइए कि आपके पास दौलत होती, आपके पास पैसे होते, आपके पास माल होता तो आप क्या करते? तो ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, क्या वो पैगाम लेकर के जाइए। कहा, ओ मेरे मुरीदों सुनो, अगर अल्लाह ने हसन बसरी को सोने के पहाड़ अता किए होते, हीरों के पहाड़ अता किए होते, दौलत का अंबार अता किया होता, मेरे पास जितना माल होता मैं नबी की मिलाद पे खर्च कर देता, नबी की विलादत पे लौटा देता। और सुनो, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत अल्लामा शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, जो हर साल नबी की मिलाद पर वो अपने घर में मिलाद का एहतमाम करते थे। वो अपने घर पे मिलादुन नबी मनाते थे, लोगों को खाना खिलाया करते थे। ए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, एक जमाना ऐसा आया जब शाह अब्दुल रहीम गरीब हो गए, इतने गरीब हो गए कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं, तो वो भला किसी को कैसे खिला सकते हैं। लेकिन आशिक आशिक होता है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह।
अल्लामा शाह अब्दुल रहीम लिखते हैं, गुर्बत का आलम ये कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं। मैंने घर वालों से पूछा, ए मेरे घर के लोगों, ये बताओ क्या घर में कुछ मौजूद है इस वक्त? कुर्बान जाइए आशिक रसूल या आशिक रसूल पर, यानी रसूलुल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में माल नहीं देखा जाता है, दौलत नहीं देखी जाती है, शक्ल सूरत नहीं देखा जाता है, बल्कि उसका दिल देखा जाता है कि सामने वाले का दिल कैसा है। अल्लामा शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि घर में कुछ है। आवाज आई कि हुजूर घर में थोड़े से भुने हुए चने हैं। कहा वही लाओ, आज मेरे नबी की मिलाद का दिन है, आज मिलादुन नबी की तारीख है, आज 12वीं की तारीख है। हजरत अल्लामा शाह अब्दुल रहीम ने उस भुने हुए चने को मंगाया, नबी की मिलाद पढ़ी, रसूलुल्लाह की पैदाइश बयान की, सलातो सलाम पढ़ा, दुरूद शरीफ के विर्द किए। उसके बाद फिर आपने वो भुने हुए चने तकसीम फरमा दिए। ये मुकद्दस उलमा बैठे हैं, इनके बीच जावेद अख्तर फैजी अर्ज कर रहा है कि जब रात को सोए हैं तो ख्वाब में सरकार की जियारत होती है। सुभान अल्लाह। जब रात को सोए हैं तो ख्वाब में सरकार की जियारत होती है। देखा कि हुजूर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा कर फरमाते हैं, ए अच्छा अब्दुल रहीम, तेरा भुना हुआ चना मुझ तक पहुंच चुका है, तो अर्ज करना चाहता हूं आमद रसूल कॉन्फ्रेंस से कि जब उनके खिराजी अकीदत, जब उनकी मोहब्बत भुने हुए चने से पेश किए गए तो उसका सवाब हुजूर तक पहुंच गया। तो मेरा यकीन कहता है कि हमारे जुलूस का भी नजराने अकीदत हुजूर तक पहुंचेगा, हमारे जलसे और कॉन्फ्रेंस ये मोहब्बतों का नजराना भी सरकार की बारगाह तक पहुंचेगा। ये जुलूस से रोकने वाले लोग कभी कहते हैं हजरत कफील अंबर साहब कि 12 का सबूत नहीं है, 8 का सबूत है, तो मैं अपनी जानिब से तुम्हें 10 लाख रुपया इनाम देता हूं, तुम 8 ही को जुलूस निकाल के बता दो। तुम 8 ही को, तुम कहते हो कि 12 को सबूत नहीं, 8 को निकाल दो, 7 को निकाल दो, 4 को निकाल दो। अरे नहीं निकालेंगे। जब हुजूर की पैदाइश हुई तो पूरी दुनिया खुशियां मना रही थी। अगर कोई रो रहा था वो इब्लीस रो रहा था, वो शैतान रो रहा था। तो अब मैं आपको ना कहूंगा कौन रोता है, जलसा आप करोगे, रोता वही उसी के खानदान का आदमी है। जुलूस आप निकालोगे, रोते वही लोग हैं। तो बस आप इस नियत के साथ निकालते रहे जुलूस, रसूल की आमद का जश्न मनाते रहे और ये कहते रहे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जब तक हमारे जिस्मों में धड़कनें बाकी रहेंगी, हम सरकार के आमद का जश्न मनाते रहेंगे, सरकार की याद हम मनाते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की दी हुई नेमतों का तुम खूब खूब चर्चा करो, उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत यह है कि हुजूर को हमारे बीच भेजा, तो आप उसका हक अदा कीजिए, सरकार की याद मनाइए। मेरे साथ मिलकर पढ़ने सब लोग मिलकर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह, कलमे तय्यब का वेद कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।